ओम शांति। आज 8 नवंबर 2021 के बाबा के मधुर महावाक्य सुनेंगे। और आज की मुरली में बाबा ने एक बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है कि शिव बाबा को निवृत्ति मार्ग वाला कहेंगे या प्रवृत्ति मार्ग वाला कहेंगे। तो बाबा कहे, मैं पूरा कल्प तो निवृत्ति मार्ग वाला बनता हूं, क्योंकि परमधाम में कोई एक्टिविटी नहीं है, कोई प्रवृत्ति नहीं है, तो वहां तो निवृत्ति में रहता हूं। परंतु जब संगम समय पर शिव बाबा अवतरित होते हैं ब्रह्मा बाबा में, तो उसके बाद वो प्रवृत्ति मार्ग वाला बन जाता है। इसीलिए तो भक्ति मार्ग में भी गाते हैं, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव। तो वो माता पिता बंधु सखा सब बनता है और एक पूरी गृहस्थी उनकी बन जाती है। माता पिता और बच्चे जहां हो तो गृहस्थी तो बननी ही है। साथ ही बाबा कहे, ब्रह्मा बाबा में अवतरित होता हूं तो ये मेरी वन्नी भी है, अर्थात ये मां भी है। तो इसीलिए बाबा की एक बहुत बड़ी प्रवृत्ति आरंभ हो जाती है। बाबा कहे, सन्यासी लोग इन बातों को समझ नहीं सकते। वो तो ईश्वर को जब ब्रह्म कहते हैं तो वो यही समझते हैं कि वह निवृत्ति मार्ग वाला है। हाँ, बाबा कहे, जब तक निराकारी स्वरूप में हूं तब तक मैं निवृत्ति मार्ग वाला हूं, परंतु जब मैं साकार में आता हूं तब मैं प्रवृत्ति मार्ग वाला बन जाता हूं। तो सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, शिव बाबा का बनकर कोई भी भूल नहीं करना। भूल करने से बाप का नाम बदनाम कर देंगे। आज की मुरली से प्रश्न है, सबसे बड़ी प्रवृत्ति किसकी है और कैसे? उत्तर, शिव बाबा की सबसे बड़ी प्रवृत्ति है। भक्ति में सब त्वमेव माताश्च पिता कहकर पुकारते हैं तो प्रवृत्ति वाला हुआ ना। परंतु जब तक वह साकार में न आए तब तक उनकी कोई प्रवृत्ति नहीं, क्योंकि ऊपर में तो आत्माएं बाप के साथ निराकारी रूप में रहती है। जब साकार में आकर इनमें प्रवेश करते हैं तो सबसे बड़ी प्रवृत्ति है। ओम शांति। भारत खास और दुनिया आम यह नहीं जानते कि बेहद का बाप निवृत्ति वाला है या प्रवृत्ति वाला। जब बाप आते हैं तो बच्चे बच्चे कह बुलाते हैं, क्योंकि उनको पुकारा भी जाता है, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव। इसलिए बाबा आकर बच्चे बच्चे कहते हैं तो गृहस्थी बन जाते। वहां तो सब जानते हैं शिव निराकार है। बल शिव का आकार है, परंतु बाल बच्चे तो नहीं है। अगर है भी तो सब आत्माएं बच्चे हैं, सब एक जैसे बच्चे हैं। इसलिए समझते हैं सब परमात्मा है। आत्मा भी बिंदी रूप है, परमात्मा का भी बिंदी रूप है। गृहस्थी लोग ही गाते हैं, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव। बाबा कहे, ये महिमा सिर्फ गृहस्थी लोग ही गाते हैं। सन्यासी निवृत्ति मार्ग वाले कह देते परमात्मा ब्रह्म है, वह त्वमेव माताश्च पिता नहीं कहेंगे। उनका मार्ग अलग है। यह भी भूल से लक्ष्मी नारायण के आगे जाकर महिमा गाते हैं, त्वमेव माताश्च पिता, या कहेंगे अच्युतम केशवम। भक्ति मार्ग में स्तुतियां तो अथाह गाते हैं, परमात्मा की स्तुतियां तो अथाह गाते हैं।
वास्तव में परमात्मा बाप है, उनसे वर्षा कैसे और क्या मिलना है? तुम बच्चे जानते हो, वह बाप भी है, दादा भी है, बड़ी माँ भी है, प्रजापिता भी है। हाँ, ब्रह्मा बाबा में जब शिव बाबा ने प्रवेश किया तो वो बाप भी है, दादा भी है, बड़ा भाई भी है, बड़ी माँ भी है, प्रजापिता भी है। इस द्वारा कहते हैं बच्चे। शिव बाबा भी इनके द्वारा कहते हैं बच्चे, मैं तुम्हारा बाप भी हूं। फिर मुझे भी प्रवृत्ति मार्ग में आना पड़ता है। यह मेरी युगल भी है, बच्चा भी है। ब्रह्मा बाबा के लिए कहते हैं, यह मेरी युगल भी है, बच्चा भी है। जब इसमें प्रवेश करता हूं तब प्रवृत्ति वाला बन जाता हूं। मुझे ही सुप्रीम बाप, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम गुरु भी कहते हैं। गुरु गाइड करते हैं मुक्ति के लिए। वह तो है सब झूठ, यह है सत्य। अंग्रेजी में परमात्मा को ट्रुथ कहते हैं। तो ट्रुथ क्या आकर सत्य बताते हैं? वो ट्रुथ है, तो ट्रुथ क्या आकर सत्य बताते हैं? ये किसको पता नहीं। हम तुमको भी पता नहीं था, तो जैसे नई बात हो गई ना। वह ज्ञान का सागर सचखंड स्थापन करने वाला है। जरूर कभी सच बता के गया है, तभी तो गायन है। सचखंड को हेवन कहते हैं। वहां डीटी सॉवरेनिटी दिखाते हैं। अभी है पुरानी दुनिया, फिर नई दुनिया होने वाली है। पुरानी दुनिया को आग लगनी है। स्थापना के समय विनाश भी गाया जाता है। एक और स्थापना की तैयारी, दूसरी ओर विनाश की तैयारी भी शुरू हो जाती है। करण करावनहार परमात्मा गाया हुआ है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं। कैसे कराते हैं वह तो खुद ही आकर बताएंगे। शिव बाबा खुद आकर के ही बताएंगे। मनुष्य कुछ भी नहीं जानते। कहते हैं परमात्मा करण करावनहार है। और फिर ड्रामा का भी पता पड़ गया। कलयुग अंत, सतयुग आदि, इस संगम को ही ऊंच मानना चाहिए। कलयुग के बाद आता है सतयुग, फिर नीचे उतरना होता है। स्वर्ग नरक गाया हुआ है। मनुष्य मरते हैं तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ। जरूर कोई समय स्वर्गवासी हुए हैं, तभी तो स्मृति है। ये खास भारतवासी ही कहते हैं, क्योंकि जानते हैं भारत सबसे प्राचीन है, तो जरूर यही हेवन होगा। बातें कितनी सहज है, परंतु ड्रामा अनुसार समझते नहीं है। तब तो बाप आते हैं समझाने। पुकारते भी है, बाबा आओ। आप में जो नॉलेज है वह आकर हमें दो। पतितों को पावन बनाने आओ। फिर कहते हैं हमारा दुख हर कर सुख दो। परंतु यह पता नहीं कि क्या नॉलेज देंगे, क्या सुख देंगे। अब तुम बच्चे जानते हो वह बाप है, तो जरूर बाप से रचना हुई होगी। बाप है तो जरूर बाप से रचना हुई होगी। फादर माना रचता। बच्चे ने फादर कहा तो क्रिएशन ठहरे। क्रिएशन भी जरूर कहां से पैदा हुई होगी। फिर बच्चों को प्रॉपर्टी भी दी होगी। जरूर है। रचता कहते हैं तो क्रिएशन भी है। और क्रिएशन कहां से जरूर पैदा तो हुई होगी। फिर बच्चों को प्रॉपर्टी भी दी होगी। यह तो कॉमन बात है। इसलिए ही मुझको त्वमेव माताश्च पिता कहते हैं। तो बाबा बड़ा गृहस्थी हुआ ना। बाबा बड़ा गृहस्थी हुआ ना। बुलाते भी है, हे मात पिता आओ
आकर पावन बनाओ। अब फादर तो है, परंतु मदर बिगर रचना कैसे हो सकती है? या फिर यहाँ रचना बाबा कैसे रचते हैं? यह है बिल्कुल नई बात। यहाँ भी बहुतों की बुद्धि में ठहरता नहीं है और सब जगह सिर्फ परमात्मा को फादर कह बुलाते हैं। हर एक धर्म में परमात्मा को फादर कह करके बुलाते हैं। यहाँ दोनों है, मदर फादर, तो प्रवृत्ति मार्ग हुआ ना। वहां सिर्फ फादर कहने से उन्हों को मुक्ति का वर्षा मिलता है। सिर्फ फादर कहा इसलिए बाबा कहे मुक्ति का वर्षा मिलता है। वह आते भी पीछे हैं, यह तो सब जानते हैं। क्रिश्चियन धर्म के आगे बौद्धी धर्म था, उनके आगे इस्लामी धर्म था। इस सीढ़ी में और धर्म तो है नहीं, इसलिए गोले के बाजू में रखना चाहिए। यह है पाठशाला। अब पाठशाला में सिर्फ एक किताब थोड़ी होगा, पाठशाला में तो मैप्स भी चाहिए। वह जिस्मानी विद्या तो काम में नहीं आएगी, मैप्स से मनुष्य झट समझ जाते हैं। मैप्स रखने से मनुष्य झट समझ जाएंगे। यह तुम्हारे मुख्य मैप्स है। ये सारे लेसन के जो चित्र है, बाबा कहे ये तुम्हारे मुख्य मैप्स है। कितना विस्तार से समझाया जाता है, फिर भी पत्थर बुद्धि समझते नहीं। बाबा ने समझाया है, प्रदर्शनी में त्रिमूर्ति पर ही पहले समझाना है। यह तुम्हारा बाबा है, वह दादा है। ज्ञान कैसे देवे, वर्षा कैसे देवे, भारतवासियों को ही वर्षा मिलना है। इससे परम पिता परमात्मा, ब्राह्मण देवता क्षत्रिय तीन धर्म की स्थापना करते हैं। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण ही रचते हैं और यह है यज्ञ। यज्ञ के लिए ब्राह्मण जरूर चाहिए। इसको कहा जाता है रुद्र ज्ञान यज्ञ। और भक्ति मार्ग के जो यज्ञ है वह देरी से शुरू होते हैं, क्योंकि पहले पहले होती है शिव की पूजा, फिर देवताओं की पूजा। उस समय कोई यज्ञ नहीं होता, बाद में यह यज्ञ करना शुरू करते हैं। पहले देवताओं की पूजा करते हैं, फूल चढ़ाते हैं। अब तुम पूजा लायक नहीं हो, लोग शिव के ऊपर जाकर अक धतूरा क्यों चढ़ाते हैं? बाप समझाते हैं तुम सब कांटे थे, उनसे फिर कोई सदा गुलाब, कोई मोतियां बनते हैं, कोई फिर अक के फूल भी बन पड़ते हैं। पूरा नहीं पड़ते तो अक बन जाते हैं। अक कैसे बन जाते? बाबा कहे जो पूरा नहीं पढ़ते तो अक बन जाते हैं, कोई काम के नहीं रहते। उन बच्चों को कहते हैं कि वह कोई काम के नहीं रहते। शिव बाबा पर सब कांटे चढ़ते हैं, फिर उन्हों को फूल बनाते हैं, परंतु फूलों की भी वैरायटी बन जाती है। बगीचे में वैरायटी फूल होते हैं ना, तुम्हारे में भी नंबरवार है। कोई तख्त नशीन बनेंगे, कोई क्या बनेंगे, यह सब बातें बाप ही समझाते हैं और कोई समझा न सके। भक्ति मार्ग कितना लंबा चौड़ा है, परंतु उसमें ज्ञान जरा भी नहीं। भक्ति में ज्ञान जरा भी नहीं। सतयुग में देवी देवता थे, कलयुग में एक भी देवता नहीं, तो जरूर परमात्मा ने मनुष्य को देवता बनाया होगा। तो बाप आकर ऐसा कर्म सिखलाते हैं जो मनुष्य सीख कर दैवी गुण धारण कर देवी देवता बन गए। दैवी गुण धारण कर देवी देवता बन गए। और धर्म वाले क्या सिखलाएंगे? क्योंकि उन्हों को तो ऊपर से उनके पिछाड़ी में आना है, धर्म गुरु के पीछे आना है, तो वह सिर्फ पवित्रता का ज्ञान देते हैं।
क्राइस्ट जब आता है तो क्रिश्चियन तो कोई है नहीं, ऊपर से उनके पिछाड़ी आते हैं। बाबा ने समझाया है मुख्य धर्म है 4। जो धर्म स्थापन करते हैं उनका जो शास्त्र है उनको कहा जाता है धर्म शास्त्र। तो मुख्य है 4 धर्म, बाकी सब है छोटे छोटे धर्म जो वृद्धि को पाते रहेंगे। इस्लामी धर्म का शास्त्र अपना, बौद्धियों का अपना, तो धर्म शास्त्र सिर्फ यही ठहरे। ब्राह्मण धर्म तो अभी का है, वह लोग गाते हैं ब्राह्मण देवताय नमः, तो उनको ब्राह्मणों को समझाना है कि परमात्मा जब ब्रह्मा द्वारा आकर ब्रह्मा मुख वंशावली रचते हैं वही सच्चे ब्राह्मण है। तुम तो प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद हो नहीं सकती। बाबा कहे उनको कहो तुम तो प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद हो ही नहीं। तुम सिर्फ अपने को ब्राह्मण कहलाते हो परंतु अर्थ नहीं जानते। ब्रह्मा भोजन जब खाते हैं तो संस्कृत में श्लोक पढ़ ब्रह्मा भोजन की महिमा गाते हैं। वो भी बाबा को मालूम है, श्लोक पढ़ करके फिर भोजन स्वीकार करते, तो वो ब्रह्मा भोजन की महिमा गाते हैं। महिमा सारी फालतू करते हैं। उनसे पूछना चाहिए कि तुम ब्राह्मण कैसे ठहरे। पहले तो ब्रह्मा चाहिए जिस द्वारा परमात्मा सृष्टि रचे, तो सच्चे ब्राह्मण हो तुम। हम सभी बच्चे सच्चे ब्राह्मणों को तो चोटी दिखाते हैं ना, विराट रूप में फिर ब्राह्मण दिखाते नहीं। तो ब्राह्मण आए कहां से? तुम अपने को ब्राह्मण कहलाते हो, तो परमात्मा जब आकर ब्रह्मा द्वारा नई रचना रचे तब ब्राह्मण हो, फिर ब्राह्मण ही देवता बनते हैं। ब्राह्मण होते ही है संगम पर। कलयुग में सब शूद्र है, ब्राह्मणों की बहुत महिमा करते हैं। यह सब बातें बाबा समझाते हैं। अलफ बे बाकी है डिटेल। भक्ति का भी समझाना पड़े। हर एक बात बाबा स्पष्ट करते तो भक्ति का भी बाबा को समझाना पड़े। बाबा कह देते तुम कोई भगत हो, बाकी बाबा कब गुस्सा आदि नहीं करते। बाबा कभी कभी कोई समझते नहीं है तो कह देते तुम कोई भगत हो, बाकी बाबा कब गुस्सा आदि नहीं करते। बाप समझाने तो देगा ना, क्योंकि बच्चे अगर भूल करते हैं तो नाम बदनाम किसका होगा? शिव बाबा का। इसलिए बाबा बच्चों के कल्याण अर्थ शिक्षा देते हैं। समझो, बाबा उदाहरण देते, समझो इनसे यानी ब्रह्मा बाबा से कोई भूल हो जाती है तो भी उसको सुधारने के लिए ड्रामा में नोंद है। उससे भी फायदा निकलेगा क्योंकि यह बड़ा बच्चा है ना, सारा मदार इस पर है। इनसे कोई नुकसान नहीं होगा। यह कहते हैं ऐसे करो तो कर देना चाहिए, तो नुकसान से भी फायदा निकल आएगा। ब्रह्मा बाबा ने अगर कोई बात कही ऐसा कर दो और समझो कि उसमें नुकसान है, तो बाबा कहे ड्रामा में उसको ठीक करने की विधि है और इसीलिए वह नुकसान भी फायदा में बदल जाता है। तो नुकसान से भी फायदा निकल आएगा। नुकसान की कोई बात नहीं, हर बात में कल्याण ही कल्याण है। अकल्याण भी ड्रामा में था। भूले तो सबसे होती रहेगी, परंतु अंत में कल्याण तो कोई भी हालत में होना है, क्योंकि बाप है कल्याणकारी। सबका कल्याण करना है, सबको सद्गति दे देते हैं। अब सबकी कयामत का समय है। पापों का बोझा सबके सिर पर है, तो सबका हिसाब किताब चुकता होगा। सजाएं मिलने में देरी नहीं लगती है।
सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है, तो क्या सेकंड में पापों की सजा नहीं भोग सकते हैं? जैसे काशी कलवट में होता है, एक सेकंड में सजा का अनुभव हो जाता है, शरीर छूट जाता है, परंतु ऐसे नहीं शिव बाबा से जाकर मिले, नहीं, सिर्फ पिछला पापों का हिसाब चुकतू हो, फिर नए से शुरू हो जाता है। बीच से कोई वापस जा नहीं सकता। बल ज्ञान सेकंड का है। बाबा कहे बल ज्ञान सेकंड का है, परंतु पढ़ाई तो पढ़नी है। रोज शिव बाबा की आत्मा जो ज्ञान का सागर है, वही आकर पढ़ाते हैं। कृष्ण तो देहधारी है, पुनर्जन्म में आते हैं। बाबा तो अजन्मा है, जिनको पढ़ना नहीं है वह तो जरूर विघ्न डालेंगे। यज्ञ में विघ्न तो पड़ेंगे, अबलाओं पर अत्याचार होंगे, अबलाओं पर अत्याचार होंगे। वह सब कुछ हो रहा है कल्प पहले मुआफिक। असुर कैसे हंगामा करते हैं, चित्र फाड़ते हैं, कोई समय आग लगाने में भी देरी नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे? अंदर में समझते भावी। बस एक सेकंड में बाबा ने फुल स्टॉप लगा दिया कि मान लो कि कोई आकर के चित्र फाड़ देते हैं, आग लगाने में भी देरी नहीं करेंगे, तो हम क्या करेंगे? हम यही समझते हैं भावी। बाहर में पुलिस आदि को रिपोर्ट करनी पड़ेगी, अंदर में जानते हैं कल्प पहले जो हुआ था सो होगा, इसमें दुख की कोई बात नहीं। नुकसान हुआ, धोबी के घर से गई छूप। कहावत ऐसी है, धोबी के घर से गई छूप, फिर दूसरा बन जाएगा। वो कोई काम की नहीं थी, वो सफल नहीं करवानी थी बाबा को, इसलिए वो गई। बाबा ने कह दिया है जहां प्रदर्शनी आदि करते हो तो 8 दिन के लिए इंश्योरेंस करा दो। कोई अच्छा आदमी होगा तो चार्ज भी नहीं लेगा, न इंश्योरेंस किया तो भी क्या होगा, अगर इंश्योरेंस नहीं किया तो भी क्या होगा, फिर नए अच्छे चित्र बन जाएंगे। कदम कदम में पदम। जो सफल करेगा नए चित्र बनाने के लिए, उसके कदम कदम में पदम है। तुम्हारा कदम कदम, सेकंड सेकंड बहुत वैल्यूएबल है। तुम पदम पति बनते हो। 21 जन्म के लिए बाबा से वर्षा लेते हो, तो कितना अच्छी रीति समझाना चाहिए। वहां स्वर्ग में तुम्हारे पास अनगिनत धन होगा, गिनती की बात नहीं, तो कितना बाबा तुमको धनवान सुखी बनाते हैं। इनकम कितनी बड़ी है, प्रजा भी कितनी शाहूकार बनती है। यह है सोर्स ऑफ इनकम 21 जन्म के लिए। यह है मनुष्य से देवता बनने की पाठशाला। पढ़ाते कौन है? बाबा पूछते पढ़ाता कौन है? बाप। फिर ऐसी पढ़ाई में गफलत नहीं करनी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, सदा स्मृति रहे कि इस कल्याणकारी युग में हर बात में कल्याण है। हमारा अकल्याण हो नहीं सकता। हर बात में कल्याण समझ सदा निश्चिंत रहना है। दूसरी पॉइंट, सदा गुलाब बनने के लिए पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। पढ़ाई में गफलत नहीं करनी है, अक का फूल नहीं बनना है।
आज का बाबा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, सबको रिगार्ड देते हुए अपना रिकॉर्ड ठीक रखने वाले सर्व के स्नेही भव। सबको रिगार्ड देते हुए अपना रिकॉर्ड ठीक रखने वाले सर्व के स्नेही भव। जितना जो सभी को रिगार्ड देता, जितना जो सभी को रिगार्ड देता है उतना ही अपने रिकॉर्ड को ठीक रख सकता है। दूसरों का रिगार्ड रखना अपना रिकॉर्ड बनाना है। जैसे यज्ञ के मददगार बनना ही मदद लेना है, वैसे रिगार्ड देना ही रिगार्ड लेना है। एक बार देना और अनेक बार लेने के हकदार बन जाना। वैसे कहते हैं छोटों को प्यार और बड़ों को रिगार्ड दो, लेकिन जो सभी को बड़ा समझकर रिगार्ड देते हैं वह सबके स्नेही बन जाते हैं। छोटों को भी बड़ा समझकर रिगार्ड देते हैं, वह सबके स्नेही बन जाते हैं। इसके लिए हर बात में पहले आपका पाठ पक्का करो। हर बात में पहले आप कहना सीखना होगा। आज का स्लोगन है, बाप दादा की मिली हुई शिक्षाएं समय पर याद आना ही तीव्र पुरुषार्थ है। बहुत सुंदर बात बाबा ने कही, बाप दादा की मिली हुई शिक्षाएं समय पर याद आना ही तीव्र पुरुषार्थ है। अच्छा, ओम शांति।